हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, एसएससी ने अपने कैलेंडर में डेट अनाउंस किया था कि वो 10 दिसंबर को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही इस वैकेंसी को आउट कर दिया। आप सभी के लिए बेहतरीन मौका और अवसर खोल दिया है कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के पोस्ट पर अपने आप को पाएँ। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद से कम, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही आप कह सकते हैं, क्योंकि 24,000 के अप्रॉक्स एसएससी जीडी की ये वैकेंसी आई है। इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी का कितना पोस्ट था, उसके बाद अभी हाल में ही 37,000 प्लस उसमें वैकेंसी ऐड कर दी गई है। तो ये एसएससी जीडी की वैकेंसी भी प्लस में हो सकती है। फिर भी 24,000 अप्रॉक्सीमेटली कम पोस्ट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। इसकी तैयारी बहुत लोग 10 दिसंबर के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को बनाए हुए थे कि 10 दिसंबर तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एग्ज़ाम भी अब वो जल्द ही लेने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है आपको। स्टार्टिंग डेट की यदि हम बात करें तो 27 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हड़बड़ा कर फॉर्म बिल्कुल मत भरिएगा, सावधानी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म को करेक्शन करने का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। अब आगे देंगे या नहीं वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन आप करेक्शन करने के फेर में मत रहिएगा। ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा ताकि कुछ गलती ना हो। 1 महीना का ड्यूरेशन उन्होंने दिया है फॉर्म को भरने में, और टेंटिवली तौर पर वो कब सीवीटी एग्ज़ाम लेंगे तो उन्होंने जनवरी 2023 ये डेट दिया है कि वो जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम को हेल्ड करवा लेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। आप मानकर चलिए तो जनवरी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 से ढाई महीने का समय है, तो जी जान लगा दीजिए। जितना भी आप पढ़े हैं उसको और ज़्यादा पढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं उसको भी पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। एज की बात करें तो मिनिमम एज जिस एसएससी जीडी में खोजा जाता है वो 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होता है। लेकिन इस बार एक बेहतरीन मौका उनको मिल रहा है, उन सभी को जो इस 23 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। कोविड पैंडेमिक, कोविड जो आया था उसके कारण इन्होंने 3 साल इसमें ऐड कर दिया है अपर एज में, यानी कि जिनकी उम्र अब 18 से 26 साल आप मानकर चलें, तो यदि आपकी उम्र 26 साल है या उससे कम है तो आप 25 साल के भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप मानकर चलिए तो कोविड पैंडेमिक के कारण इन्होंने इसमें ऐड किया है, जो कि बेहतरीन है। इसके अलावा जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है कि ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन, साथ ही साथ एससी एसटी में 5 साल का, वो बखूबी आपको मिलता रहेगा। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए 10th पास होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी आपने किसी भी भारत के किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है, मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, मैट्रिक पास किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेबस में मेजर चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। आपने देखा कि एज में भी कुछ चेंजेस आए हैं, साथ ही साथ सिलेबस में तो बहुत बेहतरीन चेंजेस उन्होंने किया है। यदि हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में आपको टोटल 60 मिनट का समय वो दे रहे हैं, 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें वो 4 सेक्शन से आपसे सवाल पूछेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जीके एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से एक पेपर ही आपको सॉल्व करना होता है, तो इससे 20 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 160 मार्क्स रहेगा, यानी कि 107 नंबर का क्वेश्चंस पेपर रहेगा, जिसमें 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इन चारों सेक्शन से, और समय आपको 60 मिनट का ही दिया जाएगा। तो एक मेजर चेंज है, क्योंकि आप प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका पैटर्न देखेंगे तो उससे अलग आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही अब आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, सिलेबस को देखते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब मॉक जो आप लगाते हैं आप इसके अकॉर्डिंग ही लगाएं। बेस्ट ऑप्शन यदि मैं आपकी कहूँ तो तैयारी से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे या हिंदी का। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, वो कभी हिंदी करते हैं, कभी सोचते हैं कि मैं इंग्लिश का ही सॉल्व कर लूँ। तो एक पर रहिए, यदि आप हिंदी का सॉल्व करना चाहते हैं तो हिंदी के पेपर से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। और यदि आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को ही पढ़िए।
एक पर ही फोकस रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए कि 24,000 कम पोस्ट नहीं होता है एसएससी जीडी में। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ऐसा आप भी जानते हैं। तो बेहतरीन मौका है आपके लिए, 2 से ढाई महीने का समय है, जम कर पढ़िए और फॉर्म भरने में ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए। 1 महीने का समय है आपके पास, 2-4 दिन देख लीजिए, समझ लीजिए किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना है, क्या देना है, नहीं देना है, सब कुछ समझ कर ही फॉर्म भरिए। तो तैयारी में जम कर लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।